सूर्य से विद्या प्राप्त करके, और सूर्य की गति कैसे रहती है वैसे ही उनके शिष्य बन करके उसी गति से चलते हुए उन्होंने विद्या प्राप्त किया। तो सूर्य कहता है, सूर्य चमकदार है, चमकने वाले हैं, इसलिए इस यजुर्वेद का नाम सूर्य यजुर्वेद पड़ गया। तो वह जो कुछ यजुर्वेद था कि साउथ इंडिया में कुछ यजुर्वेद चलता है, नॉर्थ इंडिया में शुक्ल यजुर्वेद चलता है, हम सब लोग शुक्ल यजुर्वेद ही है। तो यह जो कठोपनिषद ग्रंथ है यह कृष्ण यजुर्वेद से किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद सभी मंत्र ऐसा नहीं को अलग ही अलग है, जो मंत्र इसमें है वही मंत्र उसमें भी है, शाखा का उसमें कोई मंत्र पहले आएगा कोई मंत्र बाद में आएगा, इसमें शुक्ल यजुर्वेद में कोई मंत्र पहले आएगा कोई मंत्र बाद में आएगा, दोनों एक ही है, बोलने की शैली अलग है। रामायण जाते हैं ना आप लोग कितने पता फैल जाते हैं, 5-5-6 और बाबा पंडित जी बैठ जाते हैं, दत्ता भैया बदल जाते हैं, तो ऐसे ही सब लोग अलग अलग है ना, उधर की शैली बोलने की अलग है, इधर की शैली अलग है। तो इसका नाम पड़ गया कृष्ण यजुर्वेद। उसी कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा, अब उसमें 3 शाखाएं हैं, उसमें एक कठ शाखा है, कठ शाखा का यह उपनिषद है। ठीक है, क्या समझ आ गया? अब कोई भी कहीं भी आप जाइए, कहीं भी किसी के घर जाइए, नमस्कार नमस्कार पहला मंगलाचरण करते हैं ना, आदर सूचक देने के लिए, उनकी बात करने के लिए। ऐसी वैदिक परंपरा है हमारे सनातन धर्म की कि जब भी कभी वचन हो, काफन हो, आपस में बैठे तो मंगलाचरण होता है ना, स्वामी जी मंगलाचरण बोल करके तभी आगे बढ़ते हैं। तो मंगलाचरण में कोई श्लोक बोला जाता है, तो इसका मंगलाचरण हम लोगों ने गाया अभी, ओम सहना भवतु सह नाम नव अवतु, अवतु मने आवे, हे परमात्मा हम सह मने साथ साथ, कौन साथ? गुरु जी पढ़ा रहे हैं, शिष्य पढ़ रहा है, हम गुरु और शिष्यों को साथ साथ विद्या प्राप्त हो, सहनौ भुनक्तु, हम गुरु और शिष्य जो भी संतान का होगा हमको उपलब्ध हो पा रहा है, हम सब लोग साथ साथ भोग करें। ऐसा नहीं कि हमको दक्षिणा मिल गया तो जाए दूसरे करके रहे, अकेले कमरे में खा लें, आप गुरु जी को छोड़ दें, जो खाए गुरु जी को खिला के खाए, है ना। तो कहते सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु माने भोग करें, हम लोग साथ साथ भोग करें, सह वीर्यम करवा रहे, हे परमात्मा यह जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं इससे वीर्य बल प्राप्त हो। वीर्य बोलते हैं बल, मनुष्य के अंदर अगर वीर्य नहीं है तो वही नपुंसक बनता है, उसके में वीर्य नहीं बनता है ना। शरीर की एक परमात्मा ने रचना किया है, अन्न खाते हैं, अन्न से वीर्य बनता है, उसी से जीव की उत्पत्ति होती है। एक कल हमने बताया था, फोटो भी बताया था, तो वह वीर्य एक बल होता है, वीर्य बने सामर्थ्य बल। तो भगवान का कहा कि सह वीर्यम, हम लोग साथ साथ वीर्यम करवा रहे हैं, हम दोनों को साथ साथ हम बल प्रदान करें। कौन सा बल? पहलवानी का बल नहीं, बुद्धि का बल। ऐसा सामर्थ्य दीजिए, ऐसा बुद्धि बल दीजिए, ऐसी इच्छा शक्ति दीजिए जिससे हम लोग वेद मार्ग पर आगे बढ़े। ठीक है, आगे करें, तेजस्वी ना अवधेय, हे परमात्मा हम दोनों का जो तेज है वो निरंतर बढ़ता रहे अधिक, और आपके शरणापन्न होकर ऐसा तेज न बढ़ जाए हिमाचल की तरफ से, रावण की तरफ से, कि भगवान को ही चैलेंज कर दे। रावण ने क्या किया? बहुत बल हो गया तो क्या कला से उखाड़ने लगा, जाते हैं ना, चर्चा बात जो होगी समय हमारे पास कम है। तो हम लोग का साथ साथ तेज बढ़े, तेज मैंने ऐश्वर्य एक आवा मंत्र बनता है, जो जितना ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो चेहरे में एक तेज आता है। तो हम लोग साथ साथ हम लोग का तेज हो, मान दुषाव है। अब पता क्या है व्यवहार में, रोटी दाल बनाना है, दूध का चलो लकड़ी जलाओ, तुम आटा खानो, तुम रोटी बनाओ, पहले तो ऐसे ही चलता था, चलो तुम झाड़ू लगाओ, तुम चलो भगवान की पूजा के बर्तन मांज लो, तुम तोड़ के ले आओ। ठीक है, तो और पूरी पढ़ाने बैठे तो कोई ज्यादा तेज है, कोई कमजोर है, डांटने लगे, डांटने लगे तो अंदर अंदर खिसियाता है शिष्य, जब देखो तो हमको डांटने लगते हैं, देखो हमको 2 डंडा मार दिए,
तो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि मां विदुषा है, हम दोनों का आपस में कभी भी द्वेष न हो। ये इसका अर्थ है। ठीक है, एक श्लोक आज करके और उसके बाद कथा को ले लेंगे। ओम शांति शांति शांति। त्रय ताप है मनुष्य के दैहिक दैविक भौतिक ताप, मन का वाचा कर्म तीन ताप है। मन का ताप क्या है? आपके शत्रु का घर बन रहा है प्रतिदान, आप बैठे बैठे ईर्ष्या को पकड़े हुए हैं, ये मन का ताप है ना। दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बस आप कहेंगे कि मेरा पति तो उसको जाके आप गाली दे दोगे, ये वाणी का ताप है। या बिना मतलब का भी जो बोलना वो कहाँ है? वो बैठा है आचार्य जी क्या है, दोनों बजा के बचत टपक जाएगा नीचे। जब कहा जाए तब बोलना चाहिए, है ना। इसको वाणी का ताप करते हैं। और शरीर का ताप तो समझ जाते हैं, कुछ दिन का झाड़ू लगाओ, टंकी बहुत है, लाइट कटी हुई है, झाड़ू लगा रहे, पसीना चूल्हा है, अंदर तक खिसिया रहे हैं, हमें काम करते हैं, ये शरीर का ताप है। तो शारीरिक वाचिक मानसिक तीनों ताप का, दैहिक दैविक भौतिक ताप का, और साथ में वर्तमान भूत भविष्य तीनों में जो हमारा पाप हो गया, जो पाप हो गया, जो गलती हुई, तीनों के परमात्मा शांति करो, ये प्रार्थना हो। अब हम लोग पहला मंत्र का ये पूरी विद्या एक जो है एक उद्यालय ऋषि हुए, वाजस्रवा के कुछ होते हैं, वाजस्रवा ऋषि हुए, है ना, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ की स्थापना किया। स्थापना मतलब खोजा, सर्च किया वेदों में, ऋग्वेद से खोजा कि अश्वमेध वाजस्रवा है, इसीलिए उसमें घोड़े का प्रयोग होता है, उन्हीं को याद करके वाजस्रवा यज्ञ कर दिया गया। तो वाजस्रवा के कुछ होते हैं उद्यालय ऋषि। तो उन्होंने एक बार संकल्प किया कि हम विश्वजित नाम का यज्ञ करें। ये ब्राह्मण लोग दक्षिणा देते हैं ना, पांडित्य कर्म करें, कुछ भी करें, दक्षिणा लेते हैं, तो उनको भी चाहिए कि साल भर के बाद हमारे पास कितना बचा, या महीने में हमने खा पी करके सब काम करने के बाद हमारे पास जितना बचा, तो उसको यज्ञ आदि करके उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो उद्यालय ऋषि ने संकल्प किया कि अब मेरे पास जितनी भी संपत्ति इकट्ठी है सब मैं विश्वजित नामक यज्ञ करूंगा। विश्वजित नामक यज्ञ करने में अपना सब कुछ सर्वस्व स्वाहा करना होता है। तो जब सर्वस्व स्वाहा कर देते हैं, आपके पास सिवाय रहने का अब भोजन के लिए एक दिन का अन्न छोड़ करके कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए। ऐसा जो कर लेता है वो पूरे विश्व को जीत देता है, केवल वास्तविकता है। आप देखिए हमारे उदाहरण है, महाराजा रघु ऐसा यज्ञ किए कि सर्वस्व दान कर दिए, उनके पास कुछ नहीं था, जंगल में शिकार कर लाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते, है ना। अब विज्ञान शाकुंतलम में आया है ना, क्यों आचार्य, अब विज्ञान शाकुंतलम में आया है मैडम, और वर्तंतु का नाम आया है। वर्तंतु एक बालक ऋषि हुआ, अपने गुरु को पढ़ने गया, तो वर्तंतु को उसके गुरु ने कहा, उसने कहा बात जानते थे बहुत गरीब है, कहा गुरु जी हमारा समावेशन हो गया, हमको दशा दीजिए, दशा मान लीजिए। और जानते थे कि गरीब है, कुछ दे नहीं सकता, बार बार कहने लगा दशा मांगिए, कुछ दशा दीजिए। कहा जाओ 100 स्वर्ण मुद्रा देना, कहाँ स्वर्ण मुद्रा देना। तो शास्त्र कहता है कि अगर आपके पास कोई साधन नहीं है और आप ब्राह्मण के लिए कहा गया, तो आप राजा से दान मांग सकते हैं। तो उसने विचार किया कि महाराजा रघु हमारे राजा हैं, वो जो छोटे छोटे पट्टी काटे थे, कहाँ बोले में रखा था यहाँ पर पटिया किसको बोलते हैं, इतने बड़ी तो पढ़ाई वाला करवाई नहीं थे, जो बोले बराबर कहाँ रखा है, नीचे रखवाए नहीं, उसके नीचे सीढ़ी के बगल में, वहां तो एक पहली बोलिया गया, तो वो हमें नहीं हो खोज रहा है। छोटी छोटी चीज तुमको उसको बता दो कहां रखा है। वर्तन तो गया महाराजा रघु के पास, तो रघु ने कहा कि
कहा कि महाराज हमको 100 करोड़ रुपए दान चाहिए। कहा देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं। अपने मंत्री से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि जो मांगने आवे और ब्राह्मण मांग जाओ तो कभी विलास नहीं हो पाना। तो अपने मंत्री से पूछा कि मेरा क्या कर्तव्य है। कहा राजा का एक कर्तव्य और होता है कि शत्रु को जीत करके वो बल पूर्वक प्राप्त कर ले। तो आप जो है इंद्र पर चढ़ाई कर दीजिए, और इंद्र पर चढ़ाई कर देंगे तो इंद्र अपने आप आपको धन दे देगा। इन्होंने बाण बहुत ताना और अनुसंधान किया इंद्र के लिए। इंद्र घबरा करके आके हाथ जो खड़ा हो गया। कहा महाराज जो मांग रहे हैं हमको धन चाहिए। कहा कि मैं कुबेर को बोल देता हूँ, कुबेर को दीजिए। कुबेर को लेकर के आए। कुबेर ने कहा कि महाराज, उन्होंने कहा कि गंधर्वों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, अब उस यज्ञ में सोने के बड़े बड़े पात्र, पराता, कड़ाहा, कड़ाही, सब स्वर्ण, तो सब उसे पड़ा हुआ है। ये स्थान बद्रीनाथ का और ऊपर है गंधर्वों का जगह, तो वहां पर है। महाराज आप वहां उसको भगवा नहीं दिया काम से जाए। इन्होंने अपनी पूरी डेरा मेरी सब इकट्ठा करके मंगवाया और सब बर्तन से कहा कि सब ले जाओ। तो बर्तन ने कहा कि महाराज हमको केवल 100 उधर चाहिए। कहते नहीं, हमको तुम्हारे तो मंगाया, हम क्या करेंगे, हमको नहीं चाहिए। कहा तो हमको भी नहीं चाहिए, हमको केवल 100 उधर चाहिए, गुरु जी को दे देंगे। ऐसा बालक होना चाहिए संतोषी। यहाँ तो अगर 100 रुपया दूसरा दे दो और दूसरे को 200 दो, तुमको भी दे 200, तो नहीं तो नहीं करेगा, भले हाथ देख करेगा। ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारे नानक को, परम संतोषी होना चाहिए, है ना। भगवान ने तो उसके बाद महाराजा रघु ने उसे कहा कि ठीक है, तुमने आपको जितना चाहिए उतना ले जाना। तो उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा उसमें गिर करके वर्तन जी को प्रणाम करके चले गए। गुरु जी को दिया, उसने पूछा तुम कैसे लाए, उन्होंने पूरा बताया। तो ऐसे ही बाजर सभा उनको महाराजा पूरे सर्वजित हो गए, इंद्र तक उनका राज्य फैल गया था। तो ये हमारे परंपरा है कि जब आप इस तरह सर्वस्व दान कर देंगे, आज जिसके पास कुछ आई नहीं है वो कह मैं विश्वयुद्ध यज्ञ कर रहा हूं, तो क्या करेगा, है यहाँ खड़े रहो, सदैव सदैव सुन जा रहे खड़े रहो, क्या खड़े हो। पढ़ना है सदैव सदैव। इसके बाद जो है इसी तरह से याज्ञवल्क्य जी ने संकल्प किया कि मैं विश्वजित नामक यज्ञ करूं। अब वो जब देने लगे, अपना दान करने लगे, तो दान करते करते उनके समझ में आया कि मेरा एक पुत्र है, उसका नाम था नचिकेता। तो सोचा कि बेटे के लिए भी कुछ बचा कर रख दे। तो बेटे के लिए तो उसने क्या किया, गौ सब कुछ दान कर दिए, गऊ को दान कर रहे थे, गौशाला में बहुत गाय। तो उन्होंने अपने नौकर से बोला कि जो बढ़िया बढ़िया दूध देने वाली गाय उसको छोड़ करके बाकी सब गाय लिया। अब बेटा उनका वही खड़ा था नचिकेता। तो देखा कि सब उधर जाओ ना, है बच्चे उधर जाओ, पीछे से उधर जाओ। जब दो लोग आपस में बात करें उनको कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विद्यालय थे वो गंगो छोड़ बाकी लिया हुआ। नचिकेता खड़ा था, नचिकेता शास्त्र राधा गुरुकुल में पढ़ा था, उसको ज्ञान था कि हमेशा परमात्मा के लिए, दान के लिए अच्छी अच्छी वस्तु देनी चाहिए। सोचा हमारे पिताजी तो बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, बूढ़ी गाय तो बच्चा के लिए देने वाली है, और जो ब्राह्मण ले जाएगा खाली रोज भूसा खरी खुटी खिलाएगा, बच्चा पाएगा नहीं, दूध पाएगा नहीं, तो उसका पाप पिताजी को लगेगा। तो सोचा कि मेरे पिताजी को अब मैं रोकूं कैसे, सबके सामने पूरी भीड़ लगी है। तो उसने कहा पिताजी आप हमको किसको दे रहे हैं दान में। एक बार बोला तो नहीं, दोबारा कहा हमको किसको दान में दे रहे हैं, नहीं बोला। फिर तीसरी बार फिर जब कहा तो वो गुस्सा आ गया। मन को सोचे हमको इसके लिए सब बढ़िया बढ़िया गाय रखते हैं, अपने तरह किसको दान में दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पिता का पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति थी, है ना, लेकिन पुत्र में ज्ञान पता था, कोई आसक्ति नहीं। जब वो इसके बाद जब वो हो गया, नचिकेता ने जब तीसरी बार कहा, नाराज हो गए, तुमको मैं जमराज को देता, नाराज नहीं बता दिया। अब उसने सोचने लगा कि हमारे पिताजी को जमराज से क्या था, हमको जमराज को दे रहे, कोई बात नहीं, बड़े लोगों की बड़ी बात है, पिताजी जाने, हमको तो पिताजी की आज्ञा का पालन करना है ना, है ना। माँ का पिता
प्रभु गुरु कहे वाणी बिना ही विचार करे, उसने विचार किया तो क्या करो, क्या आपको करना है। वह बालक सीधे चला गया यमराज के पास। तो एक कथा, अब कुछ कथा कल आएगी, आज तो संक्षेप करते हैं, केवल एक शुरुआत करके प्रारंभ करेंगे। ओम, हम लोग दोहराइए, पुस्तक लिए कुशन्ना वै वादस्मतः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम कुशन्नः वाजस्रवः, वाजस्रवः कहते वाजस्रवा के पुत्र को, वाजस्रवा के पुत्र से वासुदेव के पुत्र को वसुदेव कहा गया, कुंती के पुत्र को कौंतेय कहा गया, पांडु के पुत्र को पांडव कहा गया, कुरुवंशियों को कौरव कहा गया। ऐसे ही वाजस्रवा के पुत्र को वाजस्रवस, ऐसे अंगिरा के पुत्र को अंगिरस कहा गया, अंगिरस अंगिरा के पुत्र। तो कहना है कि वही वाजस्रवस में जातक ऋषि थे, उन्होंने एक बार सर्व वेदकम ददौ, जो कुछ भी मेरे पास है सब ददौ, सब मैं दान कर दूं, ऐसी इच्छा वाला कुशन्नः ओम, उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। तब नचिकेता नाम पुत्र आसः, उनका एक नचिकेता नाम का पुत्र था। आपको कथा बाकी आगे चलेगी करते। ओम सहनावतौ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय